एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% की दर पर ऋण लिया था, जिसमें दूसरे वर्ष के आगे के प्रत्येक वर्ष 0.5 के साधारण ब्याज की दर दी जाती है। 4 वर्ष के बाद उसे ऋण को पूरी तरीके से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में कुल इतने का भुगतान किया। कुल ऋण कितने का था? अ पर्सन टू का लोन एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। यार देखो 5% का बेचारे पे ब्याज लगा है फर्स्ट ईयर में, एंड विथ एन इंक्रीज ऑफ 0.5 सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर। पहले साल 5% और उसके बाद में एवरी ईयर में 5 में 0.5 जोड़ दो तो 5.5% क्या हो जाएगा? एवरी ईयर हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, 5% फर्स्ट ईयर, 5.5% एवरी ईयर फ्रॉम द सेकंड ईयर। आफ्टर 4 ईयर ही पेड इतना एज अ टोटल इंटरेस्ट टू सेटल द लोन कंप्लीटली। तो लोन कितने का था? कोई सवाल है मेरे भाई यहाँ पर? तुम बताओ, ये जो आपने दिया है ये कहीं ना कहीं ब्याज है। ब्याज के रूप में कितना दिया है आपने पता है? तो ब्याज के रूप में आपने दिया होगा पहले साल 5% और उसके बाद 5.5% के हिसाब से कितने साल? तो मेरे भाई 3 साल। तो मैं ऊपर ब्याज ही निकाल लेता हूँ कि तुम्हारा ब्याज बना कितना। सबसे बढ़िया वहां पर यही रहेगा। तो ब्याज में अगर हम देखेंगे तो हमें 4 सालों तक ब्याज देना है। आफ्टर 4 ईयर मतलब 4 साल। तो मेरे भाई पहले साल जो होगा वो 5% के रेट से होगा और जो बाकी के 3 साल होंगे वो 5.5% के रेट से होंगे। ठीक है, तो 1 साल इतने का, 3 साल इतने का, ये खुद 15.5 के 16.5 हो जाएगा। 5 15 16.5, 16.5 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21.5%। तो ब्याज हमारा बना कितने का? 21.5 का। कितने का ब्याज बना? 21.5 का। तो कहीं ना कहीं ये जो 4600 है मेरे भाई, ये ब्याज की वैल्यू है, यानी 21.5 का मान है हमारे सामने। और कहा है लोन कितने का था? तो लोन हमेशा 100 का मान होता है। 5 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, ठीक है, और यहाँ पर कितनी बार में? 5 चौके 20 और 5 नहीं के इतना। कुछ तो गड़बड़ है दया, समथिंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में इतने की दर पर लिया, दूसरे वर्ष से आगे प्रति, अच्छा ओके 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 मेरे भाई माफ करिएगा, मुझे ऐसा लगा कि अगले साल 0.5 बढ़ रहा है। गलत है ये बात, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। ब्याज में हमें समझना पड़ेगा। ब्याज में मेरे भाई पहले साल हमारा 5% लगा है, अगले साल इससे 0.5 ज्यादा लगा है, फिर उसके अगले साल मेरे भाई 0.5 ज्यादा लगा है और फिर उसके अगले साल 0.5 ज्यादा लगा है, यानी ब्याज में कुल मिलाकर के इतना लगा है। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 6 और 5 11 और 6 और 5 11, 11 11 22 और 23%। तो कुल मिलाकर के जो ब्याज है वो 23% के करीब में है। ठीक है, तो कहा गया कि पहले साल मेरे भाई इतना और प्रत्येक वर्ष जो है वो 0.5 का इंक्रीमेंट है। तो जो दिया गया है 4600 वो क्या है? तो जो 4600 दिया गया है वो ब्याज का मान है, मतलब 23 का मान है, और जो हमसे पूछा गया है वो मूलधन पूछा गया है, मतलब इतने का। एकदम सरल तरीके से आप यहाँ पर उत्तर दीजिए और ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। सरल तरीके से आप आंसर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। आइए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। 10,500 की एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, मेरे भाई यहाँ पर क्या है पढ़िए जरा। ठीक है, 10,500 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर जो है, देखिए इतने रुपए की एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर प्रतिवर्ष इतने वर्षों के लिए, यानी आप जो राशि दे रहे हैं वो इतने की दे रहे हैं और इतने वर्षों के लिए दे रहे हैं, मतलब ये समय है आपका, इतना हो जाता है, मतलब ये अमाउंट है आपका। ठीक है, तो इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा?